जय हिंद बच्चों, मैं अमित कुमार झा आपके बीच फिर उपस्थित हो चुका हूं आपके अपने चैनल एजुकेशन सेंटर पर। बच्चों, ये हमारा प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन का चौथा पार्ट होगा और इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। हम अच्छे तरीके से समझ समझ के हर एक पॉइंट को हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं एनसीईआरटी की, जिससे आपका कुछ छूटे ना। अब विश्वास करिए बच्चों, जितना हम बता रहे हैं वही क्वेश्चन आएगा एग्जाम के बोर्ड एग्जाम में। चलिए ज़्यादा वीडियो को लंबा ना करते हुए हम अपना क्लास शुरू करते हैं। आज का पार्ट 4 भाग 4 हम शुरू करते हैं विद्युत का प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन का। तो इसमें बच्चों हम कल पढ़ चुके थे कि वस्तु की स्थिति कैसी होती है, कहाँ पे वस्तु रखेंगे, उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इसके बारे में हम चर्चा किए हुए थे। कुछ याद कराने के लिए स्टेशनों के बारे में चर्चा किए थे, जो कहाँ कहाँ वस्तु आ सकती है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बन सकता है। आज हम चर्चा करेंगे कि प्रतिबिंब जैसे उल्टा होता है या सीधा होता है, बड़ा होगा कि छोटा होगा, तो उससे समझने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। वो बाद में शुरू करेंगे, पहले कुछ कॉन्सेप्ट समझते हैं, क्योंकि एक बार अगर आपने समझ लिया तो कभी नहीं भूलेंगे। और इस जो फिगर अभी हम समझा रहे हैं या कल की वीडियो में जो हम बताए थे, तो उसका 5-6 बार घर पे प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि 2 फिगर बना के जैसे ही हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमें आदत हो जाएगी। बहुत फास्ट हम एग्जामिनेशन हॉल में हम कर पाएंगे, हमें ज़्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। आइए शुरू करते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट समझते हैं। हम ये बताए थे कि प्रतिबिंब बनेगा कैसे। तो प्रतिबिंब सर बनने का कुछ कॉन्सेप्ट होता है। ऐसा नहीं कि हम अगर आप याद कर पाते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन याद नहीं हो पाएगा जल्द ठीक से, क्योंकि अवतल दर्पण का कुछ अलग टेबल दिया गया है, उत्तल का अलग है, लेंस का भी अलग है, दोनों लेंस का। तो सब लगभग सबका कॉन्सेप्ट बच्चों एक जैसा है, इसीलिए अच्छे तरीके से समझेंगे तो सारा टेबल खत्म हो जाएगा। देखते हैं कैसे। मान लीजिए ये अवतल दर्पण है हमारा, ये एमएन दर्पण है, ये हमारा ध्रुव था, ये हमारा फोकस है, ये हमारा वक्रता केंद्र है। कोई वस्तु तो कहीं रखेंगे। मान लीजिए हमने एक वस्तु रखा यहाँ पर, सी के पीछे हमने एक वस्तु रखा, तो कोई वस्तु रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब बनाने से पहले ये ध्यान रखना पड़ेगा कि 2 चीज़ आप ध्यान रखिए बस। बुक में क्या दिया है ये भूल जाइए, अपनी भाषा में हम इसे समझेंगे कैसे वो समझते हैं। कि मान लीजिए ये कोई वस्तु है, इससे सीधी किरण आ रही है, तो किरण आएगी तभी तो परावर्तन के बाद जाएगी, तभी तो हम उसे देख पाएंगे कि कैसा बना नहीं बना। ये वस्तु से मान लीजिए यहाँ पे आई और ये आ रही है, यहाँ पे हमने वस्तु रखा, तो इसकी जो किरण आएगी प्रकाश से, जो इसका प्रकाश जो होकर के आएगी यहाँ तक आई। अब परावर्तन के बाद यहाँ पर टकराया, परावर्तन के बाद ऐप से जाकर गुजरेगी, ये ध्यान रखना है। एक चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है पहले कि सर कोई भी वस्तु अगर हम रखेंगे, कहीं भी रखें, तो सर उसका परावर्तन के बाद वो फोकस से होके गुजरेगी, बस आपको ये ध्यान रखना है। हम वस्तु कहीं भी रखें, जितना कंडीशन था, परावर्तन के बाद फोकस से गुजरेगी। तो यहाँ पे सीधी आई, परावर्तन के बाद फोकस से गुजर गई। अब हम आते हैं सर दूसरी क्या, सर दूसरी डायरेक्ट सी से आके गुजरेगी। मान लीजिए डायरेक्ट सी से आके गुजरेगी। बस यही तो कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। पहली कॉन्सेप्ट हमारी ये है कि परावर्तन के बाद फोकस से गुजरेगी, और दूसरी जो किरण आएगी वो सीधी वक्रता केंद्र से गुजरेगी। बस यही आपको दिमाग लगाना है कि परावर्तन के बाद फोकस से कैसे गुजरना है और सी से डायरेक्ट कैसे गुजर। सी से डायरेक्ट जहाँ पे ये दोनों पॉइंट मिला, जहाँ पे ये दोनों पॉइंट क्रॉस हुआ, मिला, 2 लाइन मिली, वहाँ से एक सीधी लाइन खींचेंगे। अब फोटो कभी भी बनता है, अगर मान लीजिए दर्पण ये मुख्य अक्ष हमारा है, यहाँ पे ऊपर है, तो इसका नीचे बनता है उल्टा। तो कैसी बनी, तो सर ये इसकी फोटो जो बनी वो प्रतिबिंब उल्टी बनी। समझ में नहीं आया आपको? कुछ नहीं करना है, एक परावर्तन के बाद ऐप से गुजारनी है और दूसरी डायरेक्ट सी से गुजारनी है। दोनों जहाँ पे मिलेगी वहाँ पे एक सीधी लाइन बनाएंगे और तीर का चिन्ह, मतलब फिगर जो होगा वो उल्टा बनेगा। अगर नीचे बन रहा है, इस लाइन के नीचे बन रहा है, तो वो उल्टी बनेगी। हमने वस्तु को कहाँ रखा, तो सी के परे रखा। जरा गौर से देखिए, सी के परे रखा था,
तो सी के परे रखा तो कहाँ कहाँ बना, तो सर सी और एफ के बीच में रखा। कहाँ वस्तु हमारा प्रतिबिंब कहाँ बना, तो सी और एफ के बीच में। तो कंडीशन देखिए, इसी कॉन्सेप्ट से आपका सारा टेबल खत्म हो जाएगा आज के कॉन्सेप्ट से। तो सर कंडीशन ये था कि वस्तु को हमने कहाँ रखा सर, तो सी और सी के पीछे रखा या सी के परे हमने रखा। इसे हम ये भी बोल सकते हैं कि सी और अनंत के बीच में रखा। ठीक है सर, इसमें क्या क्या कंडीशन हो गई, तो सर इसका प्रतिबिंब जो बनेगा सी और एफ के बीच में बन रहा है, तो सी और एफ के बीच में इसका प्रतिबिंब बना, पहला कंडीशन ये। दूसरी सर कैसी बनी, तो ये सीधी थी, ये उल्टी बन गई, क्योंकि लाइन के नीचे जो बनेगी वो हमेशा उल्टी बनेगी। ये कैसी बनी, तो उल्टी बनी सर। तीसरी कंडीशन और क्या हो सकती है सर, क्या दर्पण के पीछे बनी या दर्पण के सामने बनी, तो दर्पण के सामने बनी सर। दर्पण के सामने बनी, तो जो दर्पण के सामने बनता है उसे वास्तविक बोलते हैं। इसे हम लिख सकते हैं वो क्या, ये प्रतिबिंब कैसी बनी, तो सर वास्तविक बनी। हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, हम टेबल याद नहीं करवा रहे हैं। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, लेंस का दोनों, जितना बड़ा बड़ा टेबल देख रहे होंगे सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा यहीं पर। और आते हैं यहाँ पे, और क्या कुछ सर हो सकता है, हाँ सर हो सकता है। सर ये प्रतिबिंब बना क्या, कितना बड़ा, तो बच्चों तो हम अभी एक चीज बताए थे कि ये जितनी दूरी इसकी होनी चाहिए उतनी ही इसकी होनी चाहिए। तो एग्जैक्ट हाथ से बनाना सेम सेम संभव तो था नहीं, और ना ही हमारी ये लाइन बिल्कुल सीधी है, क्योंकि हाथ से बनाना संभव है नहीं। तो आप क्या करेंगे, तो क्या स्केल ले लेंगे, स्केल से बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे ही जहाँ पे इंटरसेक्शन होगा, मतलब दो पॉइंट जहाँ पे, दो लाइन जहाँ पे मिलेगी, वो आपको इससे छोटी नजर आएगी। क्योंकि हम हाथ से बनाए हैं तो आपको इक्वल जैसा लग रहा होगा, लेकिन इक्वल है नहीं। आप स्केल से बनाएंगे बिल्कुल सटीक तरीके से, इसकी दूरी बराबर होनी चाहिए, इसकी दूरी बराबर होनी चाहिए, तो आपको पता चल जाएगा ये कैसी बनेगी, तो छोटी बनती है। तो क्या आप जो देख पा रहे होंगे किताब में जो टेबल दिया गया है आपका 5 या 6 का, 6 टेबल है एक में, तो क्या हम एक कॉन्सेप्ट से पूरा बना नहीं पाए। सी से पीछे है तो कहाँ बनेगा, चलिए सर ऐसे एक ऐप से आया, सीधा आएगा, ऐप से टकरा के जाएगा, एक डायरेक्ट सी से आएगा, जहाँ पे हमारा मिला वहाँ पे एक पॉइंट डालेंगे, बस सबको लिखना स्टार्ट करेंगे कि सी और एफ के बीच में हमारा बना है। एक क्या क्या बना, तो उल्टा बना, उल्टी दे दिया, उल्टा बना। फिर क्या बना, तो सर वास्तविक बना, सामने बना है और इससे छोटा बना है। जरा एक बार देखिए फिर से इसे, तब जरा सोचिए जो कैसे बनता है ये। आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। तो हम एक और एग्जांपल लेते हैं, तब हम इसे आपको अच्छे से आप समझ पाएंगे कि कैसे हमने बनाया है इसे। तो बताइए बच्चों, अगर हमने इसे सी से परे रखा तो ये करना हुआ। अब बताइए, एक क्वेश्चन आपके लिए है कि सी और एफ के बीच में अगर हम वस्तु को रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, ये बताइए। कुछ नहीं करना है, सी और एफ के बीच में रखे हैं और उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा ये बताइए। जरा एक बार देखिए, आप बना के कोशिश करिए जो कैसे बनेगा, तब हम देखते हैं कि कैसा बनता है। कॉन्सेप्ट बच्चों कुछ नहीं है, सारा कॉन्सेप्ट वही है। पहले एफ से आपको गुजारना है, फिर सी से गुजारना है। चलिए आप समय नहीं देंगे, पॉज करके आप घर पे बना लीजिएगा, हम बनाने की कोशिश करते हैं। कि मान लीजिए ये हमारा दर्पण है, अवतल दर्पण है, ये हमारा एफ है, ये हमारा सी है। इन दोनों के बीच में हमने एक वस्तु रखा, मान लीजिए ये। तो कुछ नहीं, कॉन्सेप्ट तो कुछ है ही नहीं, हम तो दो ही तरीका बताए हैं कि एक जो जाएगा वो डायरेक्ट टकरा करके एफ से जाकर गुजरेगा, पहला कॉन्सेप्ट ये। दूसरा कॉन्सेप्ट है कि सर यहाँ से डायरेक्ट सी पे जाना चाहिए, यहाँ से डायरेक्ट सी पे जाना चाहिए। तो क्या आपको लग रहा है कि कभी भी जाएगी, सामने की तरफ जाएगी, पीछे कैसे आ सकती है सर, पीछे तो आ नहीं सकती। जैसे छोटा बना देते, रुक जाइए, बड़ा हो गया ये, इसे छोटा कर देते हैं।
ये मान लीजिए गई टकरा के आई, सीधी नहीं बन पाई है, आप स्केल से बनाएंगे तो अच्छी तरीके से बन पाएगी। गई टकरा के सी से वापस आई, टकराई यहाँ पे, यहाँ से आपसे डायरेक्ट वापस आएगी। अब इसे डायरेक्ट सी पे आना है, तो डायरेक्ट सी पे तो पीछे तो आएगा नहीं, ये भी ध्यान रखना है, पीछे डायरेक्ट नहीं आ सकते। तो अब सर इसमें अभी क्या करें, आपने तो बताया था कि सर एक तो जाएगा डायरेक्ट सी के, यहाँ से टकरा के एफ से आएगा, दूसरा डायरेक्ट सी से जाएगा। सर यहाँ तो एफ से तो समझ में आ गया, सी से कैसे समझ में आएगा सर? सर उसके लिए एक तरीका है, पीछे नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, इसे हम आगे बढ़ा के देखते हैं। तो पहले बनाने का एक तरीका बताते हैं, पहले इन दोनों को लाइन को मिला लीजिएगा स्केल से, एकदम सीधी में, सीधी होनी चाहिए, मिला लेंगे। मिलाने के बाद क्या करेंगे, तो ये तो आ नहीं रही है, ये तो ऐसे आनी चाहिए थी, इधर आनी चाहिए, तो पीछे डायरेक्ट नहीं आएगी, तो उसके लिए सर आगे बढ़ाना पड़ेगा इसे, ऐसे ये आगे जाएगी, ये जाएगी तब ये टकरा के वापस आएगी, ये जाएगी तब टकरा के वापस आएगी, टकरा के वापस आएगी, तो इस तरह से हम आएंगे यहाँ पर। जरा एक बार फिर से इसे देखिए कि कैसे ये बन पा रहा है, कि हम कैसे इसे बना पा रहे हैं, जरा गौर से देखिए इसे। एक तो गई ऐप से डायरेक्ट आई, इसको सीधा करिए। आप स्केल से बनाएंगे बच्चों तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। कॉन्सेप्ट हम यहाँ बता रहे हैं, स्केल में आपको एक बार में ही समझ में आ जाएगा कि हम बताना क्या चाह रहे हैं। ये सीधी नहीं बन पाई, फिर थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है, ये इस तरह से सीधी आएगी। तो एक समय ऐसा आएगा कि ये लास्ट में जाके दोनों क्या करेगा, तो मिलेगा कहीं ना किसी पॉइंट पे ये जाके मिलेगा जरूर। लग नहीं रहा कि ज़्यादा था, धीरे धीरे कम हो रहा है, किसी न किसी पॉइंट पे मिलेगा। तो जहाँ पे मिले वहीं पे एक लाइन खींच देंगे। आइए, नीचे में मिला है दोनों लाइन, इसका मतलब इसका फोटो कहाँ बनेगा, तो नीचे बनेगा, नीचे बनता है तो उल्टा बनता है। इसकी प्रकृति कैसी कैसी हो सकती है सर? ये जो बना है सर, वो सी के कहाँ बना है, पीछे बना है, तो सी के पीछे बना है सर, ठीक है। दूसरा क्या कंडीशन हो सकता है सर? दर्पण के सामने बना है, दर्पण के सामने बना है, इसका मतलब वास्तविक है, वास्तविक है। तीसरी क्या सर? तो उल्टा बना है ये फोटो। चौथा क्या सर? तो वो बिंब से बड़ा बना है, मतलब इसका प्रतिबिंब जो है वो बड़ा बना है। बिंब इसका छोटा था, वस्तु छोटी थी, इसका प्रतिबिंब बड़ा बना। स्केल से बनाएंगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। और ये बड़ी बनेगी, ये हाथ से बना है तो सीधी दिखने में भी सीधी नहीं लग रही है, वो तो पता ही चल रहा है। तो इससे क्या बनेगा, तो बड़ा बनेगा। तो टोटल जितने 6 तरीके हमने आपको बताए, 2 तरीका वैसे 2 तरीका छोड़ दिया मैंने, बताए थे कि P और F के बीच और P पर ये दोनों जो बनता है वो दर्पण के पीछे बनता है, जिसे काल्पनिक बोलते हैं। उसके बारे में अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। अब उम्मीद करते हैं कि आप ये समझ गए होंगे। घर पे जो तरीके जो हैं वो 6 वो बनाने की कोशिश करेंगे। और कुछ नहीं, दिमाग इतना लगाना है कि एक लाइन सीधा एफ से जाना चाहिए टकरा कर, और एक सीधा सी से जाना चाहिए। अगर सीधा सी से नहीं जा रहा है तो टकरा के सी से जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अगर आपने शुरू से वीडियो नहीं देखा है तो शुरू से वीडियो देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।